हाय एवरीवन, वेलकम टू डी फिज़िक्स। सो आपने आइडिया आया होगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो एक साथ पढ़ने वाले हैं बिकॉज इन टॉपिक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सबको लगता है कि एक ही है और किसी को लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, बोलने में थोड़ा फ़र्क है और लिखने में भी फ़र्क है। तो इसका ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं डायमेंशंस के बारे में, जहाँ पे हमने डायमेंशंस निकाले ऑलमोस्ट 30 फिजिकल क्वांटिटीज़ का, एंड ये भी सीखा कि डायमेंशंस को बोलते कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे फिर से, ज़्यादा नहीं इस पर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इन 2 पे फोकस करते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? दीज आर पावर्स और एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स रेज़र टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हमें डायमेंशंस लिखने हैं ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के, तो हमें क्या करना होता है? हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी जो साथ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उन्हीं टर्म्स में हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होता है। एंड बाद में क्या देखना होता है कि उन फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटीज के पावर्स क्या है, और वो पावर्स बनाते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं डेंसिटी। देखो, उस वीडियो में मैंने ये बोला है कि डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं 2 तरीकों से। इधर आप फॉर्मूला यूज करो और उसका जो यूनिट है वो यूज करो। तो यहां से फॉर्मूला से निकालेंगे। डेंसिटी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है मास ओवर वॉल्यूम। कितना मास है कितने वॉल्यूम में। अगर कम मास है किसी वॉल्यूम में तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी, अगर बहुत ज़्यादा मास डालेंगे उतने ही वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी। हमें यहाँ पे वो नहीं सीखना है, हमें यहाँ पे डायमेंशन सीखने हैं। तो देखो, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास को ऐसे ही लिखने देते हैं, ठीक है, मास टू द पावर 1। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है, लेंथ ओवर 3। बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ ही है, तो इसीलिए हमने लेंथ क्यूब लिखा। तो मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर -3, क्योंकि नीचे 3 है ऊपर -3 जाएगा, और टाइम टू द पावर 0। तो मैं बोलूंगा जो डेंसिटी है उसके डायमेंशंस 1 है मास में, -3 है लेंथ में, और 0 है टाइम में। ये एक्यूरेट एक्चुअल बोलने का तरीका है डायमेंशंस के बारे में। और ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डायमेंशंस है डेंसिटी के, मास इन टर्म्स ऑफ मास है 1, लेंथ में -3 एंड टाइम में 0। आया समझ? ये है डायमेंशंस। देखो अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू in terms of its dimensions, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है गिवन फिजिकल क्वांटिटी का इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस। अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा उसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी के ये पावर्स आए तो वो बनाती है डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे समझ में आएगा, एग्जांपल से ही समझ आएगा। इसी तरीके से जो जहां पे हमने डेंसिटी के डायमेंशंस निकाले, हम डेंसिटी के डायमेंशनल फार्मूला ही लिखेंगे। देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। देखो, यहां पे हम मास का एक सिंबल लिखेंगे m टू द पावर 1, लेंथ का सिंबल l टू द पावर -3, टाइम का सिंबल जो t है टू द पावर 0, एंड इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 0, एंड ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो ये बन जाती है गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला। एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? ये एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन वेयर देयर इज गिवन फिजिकल क्वांटिटी ऑन वन साइड। देखो, इक्वेशन के 2 साइड होते हैं। अगर इक्वालिटी है बीच में तो एक लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड में। तो जिसका लेफ्ट साइड होता है वहां पे गिवन फिजिकल क्वांटिटी होती है, और जो उसका राइट साइड होता है वहां पे डायमेंशनल फार्मूला होती है ऑन द वन साइड, एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑन अनदर साइड। एग्जाम्पल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, यहां पे क्या करते हैं? गिवन फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं लेफ्ट साइड में, इधर पूरी लिखते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे रो है इसके लिए, और डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे दूसरे साइड में, m
टू द पावर 1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 0। ये बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन, ये है डायमेंशनल फार्मूला। अगर यहाँ पे डायमेंशंस बोलने हैं वो लिखने हैं 1 इन मास -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। समझ आया? तो इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम दूसरी एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। वेलोसिटी की एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी की एग्जांपल देखो, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितने टाइम में हुआ। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा तो लेंथ में मीटर में, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी है। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे इसके पावर 1 है, तो लेंथ टू द पावर 1 मास टू द पावर 0, बिकॉज इसमें मास नहीं है ना, टाइम टू द पावर -1। तो मैं बोलूँगा जो वेलोसिटी के डायमेंशंस है वो है 1 इन लेंथ, मास में 0 एंड -1 इन टाइम। यू अंडरस्टैंड? तो अब इसी वेलोसिटी के हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे जो लेंथ है उसका लिखेंगे, पहले मास का लिख देंगे m टू द पावर 0, क्योंकि मास है नहीं ना। लेंथ का लिखेंगे L टू द पावर 1 एंड टाइम का लिखेंगे T टू द पावर -1। इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद, तो ये बन जाती है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को लिखेंगे एक साइड में और उसकी सिंबल को लिखेंगे एक साइड में, इक्वालिटी में लिखेंगे उसकी डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 T -1। तो ये हुई डायमेंशनल इक्वेशन, ये है डायमेंशनल फार्मूला। एंड यहाँ पे अगर बोलेंगे डायमेंशंस क्या है, वो है 1 इन लेंथ, 0 इन मास एंड -1 इन टाइम। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरीके से सारी फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं एंड उसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से क्या इंसान को सपोर्ट मिल जाता है और वीडियोस बनाने के। एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।